एडीएन उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं मसरत पटेल। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। कोरोना वबा की तरह मोदी हुकूमत बन चुकी है आवाम के लिए अजाब। बीजेपी को इख्तिदार से हटाने के लिए युवा सैनिकों ने बजाई थालियां। कल से शहर के 7 नए रास्तों पर दौड़ेंगी 17 स्मार्ट बसें। और नासिक से करीब पटरी से उतरे एक्सप्रेस के 10 डब्बे। मुंबई जाने वाली कई ट्रेनें मनसूख। जन शताब्दी और तपवन एक्सप्रेस मनमाड़ पर रोक दी गई। अब खबरें तफसील से। कोरोना वबा की तरह मोदी हुकूमत भी आवाम के लिए अजाब बन चुकी है, इसलिए इसे इख्तिदार से भगाने के लिए आज युवा सेना ने वज़ीर-ए-आज़म मोदी के ही फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हुए औरंगाबाद समेत पूरी रियासत में थाली बजाओ आंदोलन किया। कोरोना की खौफनाक वबा में जद्दोजहद के दौरान वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने वबा को भगाने के लिए आवाम को एक अजीबोगरीब फॉर्मूला दिया था। मोदी ने एक मखसूस दिन और वक्त मुल्क की आवाम को अपने घरों में चिराग जलाने और थाली या ताली बजाने की अपील की थी। इनके इस फॉर्मूले का आज भी खूब मजाक उड़ाया जाता है। युवा सेना ने आज महंगाई और ईंधन की बढ़ती कीमतों पर काबू पाने में नाकाम मोदी हुकूमत के खिलाफ थाली बजाओ आंदोलन करके आवाम को ये पैगाम दिया कि मोदी हुकूमत भी कोरोना वबा की तरह आवाम के लिए जबरदस्त खतरा बन चुकी है, इसलिए थाली बजाकर इसे भगाने का वक्त आ चुका है। सिल्लोड़ में युवा सेना के इस मुजाहरे की क़यादत नायब सदर बल्दिया अब्दुल समीर, युवा सेना के जिला सदर कैलाश जाधव, सदर बल्दिया राजेश श्रीनिकम ने की। इस मुजाहरे में केशवराव ताड़े, किशोर अग्रवाल, देवीदास लोखंडे, सुदर्शन अग्रवाल, रघुनाथ घरमुड़े, शेख इमरान और बड़ी तादाद में युवा सैनिकों के अलावा बड़ी तादाद में शहरियान ने भी शिरकत करके मरकजी हुकूमत के खिलाफ अपनी नाराजगी का इजहार किया। गॅस आणि डिझेल, पेट्रोल, खाद्यतेल यांचे जे भाव आज गगनाला भिडलेले याच्या विरोधामध्ये केंद्र सरकारच्या विरोधामध्ये आज युवा सेनेच्या वतीने आम्ही आंदोलन केलं आणि या ठिकाणी आम्ही निवेदन सुद्धा दिलेलं आहे। लवकरात लवकर या ठिकाणी हे सर्व भाव कमी झाले पाहिजे आणि सर्वसामान्य जनतेला ही माहिती मिळाली पाहिजे की 2014ला डिझेल, पेट्रोल आणि गॅसचे भाव काय होते आणि आजच्या परिस्थितीमध्ये डिझेल जर बघितलं तर 100 पार झालेलं आहे आणि पेट्रोल जर पाहिलं तर 117 पर्यंत पेट्रोलचे दर पोहोचलेले आणि गॅसचा बाटला आत्ताच मी माहिती घेतली तर जवळपास 1100 रुपये गॅसचा बाटला दिला जातोय। आपण ही सर्व जर परिस्थिती बघितली तर सर्वसामान्य जनता भुलभुलैयामध्ये पडलेली आहेत, कोणी आवाज उठवायला तयार नाही। अशा या गंभीर परिस्थितीमध्ये युवा सेना सचिव वरुणजी सरदेसाई यांच्या आदेशान्वये आणि आपले युवा सेनेचे लाडके पक्षप्रमुख पर्यावरण मंत्री आदित्यजी ठाकरे साहेब यांच्या मार्गदर्शनाखाली आज आम्ही या ठिकाणी सिल्लोड सोयगाव विधानसभा मतदारसंघाच्या वतीने सिल्लोड येथे आज थाली बजाओ खुशियां मनाओ हा आंदोलन या ठिकाणी केलेला आहे। युवा सेना ने रियासतगीर सतह पर थाली बजाओ आंदोलन का एहतमाम किया था। वालूज के पंडरपुर में भी युवा सैनिकों ने कोरोना वबा की तरह आवाम के लिए अजाब बन चुकी मोदी हुकूमत को इख्तिदार से भगाने के लिए थालियां बजाई। इस मुजाहरे में राजेश कसोरे, बप्पा दलवी, सरपंच सुनील काले, विष्णु उगले, सागर कानड़े, स्वप्निल अड़सोले, गौरव पाटिल समेत बड़ी तादाद में युवा सैनिक मौजूद थे। राजेश कसोरे ने एडीएन से बात करते हुए कहा कि मरकजी हुकूमत ने महंगाई कम नहीं की तो इसके खिलाफ बड़े पैमाने पर आंदोलन शुरू किया जाएगा। आज संबंध महाराष्ट्रात युवा सेनेतर्फे थाली बजाओ आंदोलन करण्यात आलेलं आहे। महाराष्ट्राच्या प्रत्येक तालुक्यात, प्रत्येक जिल्ह्यात, प्रत्येक शहरात युवा सेनेतर्फे हा एक मोठा आनंद उत्सव साजरा करण्यात येत आहे। सातत्याने जे गॅसचे झाले, डिझेल, पेट्रोलची जी दरवाढ होत आहे त्या निमित्ताने आम्ही भाजप सरकार विरोधात हा आंदोलन पुकारलेला आहे। स्कूल और कॉलेज खुलने के बाद सिटी बस सर्विस की मांग काफी बढ़ चुकी है। इसके पेश नजर स्मार्ट सिटी इंतजामिया ने कल 4 अप्रैल से 7 नए रास्तों पर 17 स्मार्ट बसें शुरू करने का ऐलान किया। कल 4 अप्रैल से कुछ नए रास्तों पर स्मार्ट सिटी बसें चलाई जाएगी। इनमें सिडकोता रेलवे स्टेशन, औरंगपुरा रांजनगांव, औरंगपुरा बजाज नगर, सिडकोता घानेगांव, सिडकोता यूनिवर्सिटी,
चिकल थाना था रांजनगांव, सेंट्रल बस स्टैंड था कन्नड़, इन 7 रास्तों पर 17 नई बसें चलेंगी। ये तला स्मार्ट सिटी बस सर्विस इंतजामिया ने जारी की। बाप की शराब की लत से तंग आकर बेटे ने अपने बाप को कत्ल कर दिया। ये वारदात चिकल थाना से करीब पंचोली देहात में पेश आई। चिंचोली का साकिन 65 साला कड़ूबा घुगे शराब का आदी था। इसकी शराब नौशी से इसका बेटा और घर वाले तंग आ चुके थे। इसी बात को लेकर शनिचर की रात इसके बेटे नाना साहब घुगे ने हथौड़े से इसके सर पर वार कर दिया। ये ज़रब मोहलिक साबित हुई और इसमें कड़ूबा घुगे की जगह पर ही मौत हो गई। चिकल थाना पुलिस थाने में केस दर्ज करके पुलिस ने नाना साहब घुगे को गिरफ्तार कर लिया। शहर की मशहूर तारीखी इमारत बीबी का मकबरा में मरम्मत का काम इंतहाई सुस्त रफ्तारी से जारी है, जिसकी वजह से इस तारीखी इमारत की सयाहत को आने वाले सयाहों को तकलीफ उठानी पड़ रही है। गर्मी का पारा दिन ब दिन चढ़ता जा रहा है। शिद्दत की गर्मी से शहर में सयाहों की आमद भी कम होती जा रही है। कोरोना वबा की पाबंदियों के खात्मे के बाद सयाहों की आमद में इजाफे की तवक्कु थी। ऑनलाइन के बजाय अब ऑफलाइन टिकट पर दाखिले दिए जा रहे हैं, लेकिन इसका भी कोई खास असर नहीं हो रहा है। इन हालात में महकमा आसार खदीमा ने बीबी का मकबरा के चारों मीनारों की मरम्मत का काम शुरू कर दिया। ये काम इंतहाई सुस्त रफ्तारी से जारी है। काम के लिए मीनारों के चारों तरफ लकड़ी की पालक बांधी गई है। साथ ही मीनार के अतराफ दूर तक इलाके को महसूर किया गया है। यहाँ आने वाले सयाहों के लिए ये चारों मीनार काफी कशिश रखते हैं, लेकिन अब ये मीनार लकड़ियों के हिसार में अपनी कशिश खो चुके हैं। ये काम इंतहाई सुस्त रफ्तारी से जारी है, जिसका असर सयाहत पर भी हो रहा है। औरंगाबाद में एलोरा, अजंता, दौलताबाद का किला, बीबी का मकबरा और पंचक्की की सैर के लिए बड़ी तादाद में मुल्की व गैर मुल्की सयाह आते हैं, लेकिन इस बार इनकी तादाद भी कम हो चुकी है, जिसकी वजह से शोबे सयाहत पर इसके बुरे असरात सामने आ रहे हैं। पहले ऑनलाइन था तो लॉकडाउन की वजह से आने को नहीं मिल रहा था अभी, और अभी लॉकडाउन खुला तो इसलिए आने को मिला, तो अभी अच्छा लग रहा है। थोड़ा प्लेन टिकट लिए 25 रुपये लिए टिकट का। अंगूरी बाग में शुरू की गई सीमेंट की दुकान एसडी ट्रेडर्स का इफ्तिताह आज एक पूर्व खैर तकरीब में अमल में आया। हाफिज इब्राहिम के हाथों एसडी ट्रेडर्स का इफ्तिताह किया गया। इफ्तिताही प्रोग्राम में सैयद जलालुद्दीन, सैयद मुबीनुद्दीन, सिविल इंजीनियर सैयद मोहिउद्दीन, सैयद ताजुद्दीन, सैयद शाहिद, सैयद फेरोज, सैयद मसूद, सैयद हामिद, शफीक अहमद, लच्छू पहलवान, हिदायत खान और शेख सलमान समेत मौजूद शहरियान ने शिरकत की। एसडी ट्रेडर्स में तामीराती अशिया फरोख्त की जाएगी। अंगूरी बाग में है और वंडर ट्रेडर्स के नाम से दुकान है, और एसडी ट्रेडर्स अंगूरी बाग, यहाँ पे हमने सीमेंट की एजेंसी डाली। आज हम यहाँ पर ओपनिंग के लिए आए थे। एसडी ट्रेडर्स बोल के एक शॉप ओपन की है यहाँ पर, जो यहाँ पर अलग अलग टाइप्स के वंडर्स लिमिट हो गया अपना, और अल्ट्राटेक हो गया, और बहुत से सीमेंट यहाँ पर आपको अवेलेबल मिल जाएंगे। यहाँ पर जो है तो एसडी ट्रेडर्स नाम से अंगूरी बाग में एक शॉप ओपन हुई है। वक्फे के बाद आपका दोबारा इस्तकबाल है। मुंबई से रवाना हुई जयनगर एक्सप्रेस के 10 डिब्बे पटरी से उतर गए। इस हादसे में एक मुसाफिर की मौत और मुतादिद मुसाफिर जख्मी हुए। इसके साथ ही रेलवे लाइन मसदूद हो गई, जिसकी वजह से औरंगाबाद से गुजरने वाली कई ट्रेनें रोक दी गई। देवलाई नासिक से करीब रेलवे लाइन पर यह हादसा पेश आया। रेलवे के मुताबिक जख्मियों को फौरी नजदीकी अस्पताल पहुंचाया गया। ट्रेन के डब्बों को हटाने के लिए जंगी पैमाने पर काम जारी है, लेकिन ये रेलवे लाइन मसदूद हो चुकी है। औरंगाबाद से गुजरने वाली कई ट्रेनें, जिनमें जन शताब्दी, तपन एक्सप्रेस वगैरह ट्रेनें मनमाड़ पर ही रोक दी गई, जबकि दूसरी कई ट्रेनें मनसूख कर दी गई। गुज़िश्ता रोज दौलताबाद पर एक गाड़ी के डब्बे पटरी से उतर गए थे, जिसकी वजह से कल भी ट्रेनों की आमद-ओ-रफ्त मुतासिर हुई थी। फिल्मी दुनिया में अपनी आवाज और मौसीकी का जादू जगाने वाले नितिन सरकटे हंसराज ने एक और बावकार एजाज हासिल किया। दुबई में मुनक़िदा एक तकरीब में इन्हें बेहतरीन गुलकार के एजाज से नवाजा गया। दुबई में ये तकरीब रतन धू फाउंडेशन और महालैंड फाउंडेशन की जानिब से मुनक़िद की गई थी। इस तकरीब में 2022 के बेहतरीन गुलकार के लिए नितिन सरकटे हंसराज का इंतखाब किया गया। दुबई की मीडिया सिटी के 5 स्टार होटल मीडिया रोटोना में ये तकरीब मुनक़िद की गई थी, जिसमें नितिन सरकटे समेत मुतादिद फिल्मी सितारों को एजाज दिए गए। पूना के डॉक्टर बबन जोगदंड के ताउन से गुज़िश्ता 3 साल से ये तकरीब दुबई में मुनक़िद की जा रही है। एजाज मिलने पर मसरूर नितिन सरकटे ने एडीएन से बात करते हुए अपने तासुरात बयान किए। रसिकांच्या आशीर्वादाने
आणि तुमच्या सगळ्याच्या प्रेमाने मला दुबई येथे उत्कृष्ट संगीतकार आणि उत्कृष्ट गायक असा पुरस्कार मिळाला. त्याबद्दल खरंच सर्वांचं खूप खूप आभार. दुबई येथील जे ग्रुप आहे महालँड ग्रुप, रत्नदव फाउंडेशन आणि SCS एक ग्रुप आहे, ते दरवर्षी हा सोहळा त्या ठिकाणी घेतात आणि मला वाटतं भारतातील जवळपास 30 ते 35 जणांना हा पुरस्कार तिथे मिळतो. त्यामध्ये सामाजिक क्षेत्र असेल, औद्योगिक क्षेत्र असेल, बाकी अनेक क्षेत्रातील लोकांना त्या ठिकाणी पुरस्कार दिला जातो. डॉक्टर बबनराव जोगदंड पुण्याचे, त्यांचे मी विशेष आभार मानेल. त्यांनी यामागे खूप मेहनत घेतली. खरंच तर तुम्ही खूप छान सोहळा तिथे केलात, त्याबद्दल खरंच तुमचा आभार आणि सर्व रसिकांचं परत एकदा खूप आभार. सावरकर चौक समतनगर में गुज़िश्ता 15 दिनों से एक फूटी हुई ड्रेनेज का गंदा पानी रास्तों पर बह रहा है. कई बार शिकायत करने के बाद भी कॉर्पोरेशन इंतजामिया इस जानिब तवज्जो देने के लिए तैयार नहीं. सावरकर चौक समतनगर शहर का मसरूफ इलाका है. यहाँ 15 दिन पहले एक ड्रेनेज लाइन फूट गई. इसके गंदे पानी से शहरियान को रास्ते से गुजरने में तकलीफ उठानी पड़ रही है. गंदे पानी और बदबू से लोगों का चलना मुश्किल हो चुका है. यहाँ के लोगों ने कई बार मुतालिका सैनिटरी इंस्पेक्टर और अमले से इसकी शिकायत की, लेकिन उन्होंने इस पर कोई तवज्जो नहीं दिया. कॉरपोरेशन के इस रवैये से लोगों में नाराजगी नजर आ रही है. कोरोना वबा का खतरा कम होते ही अब मुख्तलिफ त्यौहार मनाने के लिए जोशो खरोश के साथ तैयारियां शुरू हो चुकी हैं. सकल जैन समाज भी महावीर जयंती की तैयारियों में लगा हुआ है. महावीर पाटनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन तैयारियों की तफसील बताई. आने वाली भगवान महावीर जन्म कल्याणक महोत्सव जो 14 अप्रैल को बहुत ही धूमधाम से और अत्यंत शिस्तबद्ध पद्धति से मनाने का निर्णय ये सकल जैन समाज भगवान महावीर जन्म कल्याणक महोत्सव समिति के माध्यम से किया गया है. साथियों, ये वर्ष ये भगवान के 2601वें जन्म कल्याणक महोत्सव का वर्ष है. 2 साल कोरोना काल की वजह से जो शासन के कुछ प्रतिबंध लगने की वजह से हम लोगों ने मिरोनुक का स्वरूप ही बदल दिया था और ऑनलाइन तरीके से हमने भगवान के इस जन्मोत्सव को मनाने का प्रयास किया. लेकिन भगवान की कृपा से ही यूँ समझिए कि हम सबकी पुण्य से आज कोरोना का जो प्रकोप है, मैं ये नहीं कहूँगा कि वो खत्म हुआ है, बल्कि ये जरूर कहूँगा कि वो बहुत कम हो चुका है. लेकिन आज भी हमको उसके भय को ध्यान में रखते हुए अनुशासन के साथ में भगवान का महोत्सव मनाने का कार्य करना है. खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर. कोरोना वबा की तरह मोदी हुकूमत बन चुकी है आवाम के लिए अजाब. बीजेपी को इख्तिदार से हटाने के लिए युवा सैनिकों ने बजाई थालियां. कल से शहर के 7 नए रास्तों पर दौड़ेंगी 17 स्मार्ट बसें. और नासिक से खरीब पटरी से उतरे एक्सप्रेस के 10 डब्बे. मुंबई जाने वाली कई ट्रेनें मनसूख. जनशताब्दी और तपवन एक्सप्रेस मनमाड़ पर रोक दी गई. इसी के साथ ADN उर्दू खबरनामा अब यहीं खत्म होता है. कल फिर होगी मुलाकात कुछ और खबरों के साथ. तब तक अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए ADN उर्दू न्यूज़, आवाज हर दिल की.